हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी। मुझे किसी ने पूछा था कि मैम थर्ड पार्टी में फंस गए हैं मेरे डीएम, तो उसे बाहर कैसे निकाले और इस पर वीडियो बनाओ। तो आज मैं पहले आपको थर्ड पार्टी के बारे में बता देती हूँ और आपका डीएम थर्ड पार्टी में क्यों फंस जाता है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और उनसे बाहर निकलने के लिए भी आपको गाइड करूंगी। और इसके लिए एक और भी वीडियो डालूंगी, क्योंकि एक वीडियो में मुझे नहीं लगता कि मैं सारी बातें चीज़ें क्लियर कर पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो आज सिंपल हम थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी में डीएम क्यों फंस जाते हैं और थर्ड पार्टी का इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल होता है, वह सारी चीज़ें जानेंगे। और आपको थर्ड पार्टी के से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए वह मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। तो थर्ड पार्टी यानी कि तीसरी, जो आपके और आपके डीएम के बीच में जो लोग आते हैं वह सारी थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा पर्सन जो आपके और आपके डीएम के बीच में, रियूनियन के बीच में आता है और ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जिससे आपके और आपके डीएम के बीच में झगड़ा हो जाता है, या फिर आपका डीएम रन कर जाता है, आप सेपरेशन में आ जाते हो, आपको ट्रिगर होता है, यह सारी चीज़ें होती है। तो यह थर्ड पार्टी का रोल है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। थर्ड पार्टी आखिर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आती क्यों है। तो थर्ड पार्टी का काम ही है आपके और आपके डीएम के बीच में सेपरेशन लाना, या फिर आप जब तक आप स्पिरिचुअली पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते तब तक आपको ट्रिगर करना। ठीक है, और थर्ड पार्टी इसीलिए आपकी लाइफ में भेजी जाती है ताकि आप अपने डीएम पर फोकस ना करके अपने आप पर फोकस करें, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है, जो आप अपने आप को अभी तक समझ रहे थे, तो उसके ऊपर के एक लेवल को अपने आप को जानना है। अगर आप अपने डीएम पर फोकस करते जाएंगे, अगर आप अपने डीएम के पीछे भागते जाएंगे, तो क्या होगा कि आप अपने आप पर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी हीलिंग, अपनी एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे। और मैं कहती हूँ आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे ठीक तरह से, पूरी तरह से आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होगा कि आपको, अगर यूनिवर्स ने इस जर्नी दी है, इस जर्नी को आपको गाइड करते करते, चाहे आपको आप मेरे वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और के वीडियो देख रहे हो, तो वह सारे वीडियो आपकी लाइफ में आए कैसे, यूनिवर्स ने आपके पास भेजे तभी आपके पास आए हैं। तो उस वीडियो के थ्रू, चाहे किसी एंजल नंबर के थ्रू, किसी के माध्यम के थ्रू आपको यह जर्नी के बारे में बताया है, तो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, भगवान आपको कुछ बताना चाहे वो अल्लाह हो, गॉड हो, चाहे आप जिस भगवान में, देवी देवता में मानते हो, लेकिन उन्होंने आपको गाइड किया है, उन्होंने आपको सारे वीडियो, सारी सिचुएशन आपको बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने, इसलिए आपको यह सारे वीडियो और अपना सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको यह सारे वीडियो भी भेजे जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके दिमाग में थर्ड पार्टी का क्वेश्चन आया, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए। तो यह भी एक यूनिवर्स की तरफ से ही है कि आपको मेरे पास भेजा या फिर किसी और के पास भेजा कि आपको गाइड मिल सके इस थर्ड पार्टी के लिए। तो आप क्या करें, अपने आप पर फोकस करें, सारी चीज़ों को सिंपल वे में, इजी वे में अपने माइंड और दिल के कनेक्ट करके आप चीज़ों को सारी समझे, तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिक इजी वे में होती जाएगी और आप इजी वे में कंप्लीट भी कर देंगे। इवन ऐसा नहीं है कि 1 साल होता है, 2 साल होता है, आपकी सीखने की क्षमता पर डिपेंड है, आप कितना अपने आप पर फोकस करते हैं उस पर डिपेंड है। आप इवन 6 मंथ में भी क्लियर कर सकते हैं,
1 ईयर में भी क्लियर कर सकते हैं। पर आप क्या करते हो कि आपके डीएम पे बहुत ध्यान जाता है, थर्ड पार्टी पे बहुत ध्यान जाता है, इसकी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाती है, आपकी एनर्जी भी अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, इसका पॉइंट बाद में समझाऊंगी। अब थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी क्या क्या हो सकती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप टैरो रीडिंग देखते हो या फिर चाहे हीलिंग लेते हो, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वह थर्ड पार्टी क्या हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी यानी कि आपके डीएम और आपके डीएफ के बीच में कोई तीसरा लड़का या लड़की भी हो सकती है, चाहे उनकी पास्ट गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके पास्ट बॉयफ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। फिर उनके माँ बाप नहीं मान रहे होते या फिर आपके माँ बाप नहीं मान रहे होते, यह भी हो सकती है। अगर आप दोनों के माँ बाप इवन मानते होंगे तो आपका डीएम ही नहीं मानता होगा, तो आपसे रन करता जाता होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, या फिर वह भी अभी तक अवेकन नहीं है, आप पे पूरी तरह से अवेकन नहीं है, तो वह कैसे मानेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के हस्बैंड है या वाइफ है। क्योंकि आप सोचिए, इस लाइफ के बारे में सोचिए कि हम किस सेंचुरी में जी रहे हैं, और इस सेंचुरी में जी कर पास्ट लाइफ को मानना यानी हथौड़े, किसी के दिमाग में हथौड़े की तरह मारने के बराबर है, क्योंकि नहीं मानता कोई ऐसी बातें जो आप मेरी बात मान रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वह फील कर रहे हो। अगर मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हाँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है, किसी और की भी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपनी एक सोल फैमिली बनाती है, ताकि आप दो सब कनेक्ट हो, एक दूसरे से साथ कनेक्ट हो, तो आपकी लाइफ में जो जो थर्ड पार्टी है वो किसी और को भी पता चले, उसकी लाइफ में जो होगी वह आपको पता चले, तो क्या होगा कि चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएगी। तो थर्ड पार्टी आपके एक प्रकार के माइंड के इल्यूजन ही है, वह आपके दिमाग से हटा दीजिए, वह थर्ड पार्टी अपने आप ऑटोमेटिक हटती जाएगी। ठीक है, मैंने थर्ड पार्टी रिमूव के लिए एक मंत्रा चैंट करके डाला है, जिन्होंने नहीं देखा वह देखे और चैंट करे और सुने, 21 दिनों तक सुने। किसी भी चीज़ को जो अपने दिमाग में लाने के लिए या फिर दिमाग से रिमूव करने के लिए 21 दिनों यानी कि 1 मंथ तक अप्रॉक्स लग सकता है, तो आप सुने। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी मैंने अपनी एनर्जी भी डाली है, और आपकी एनर्जी भी आप से सुनेंगे तो चीज़ें और अच्छी तरह से वर्क करेगी। तो आप अपने लेवल पर ट्राई करें कि आप चीज़ों को कैसे समझ सकते हो और कैसे बैलेंस में ला सकते हैं। आप चाहे चैनलिंग मैसेज 1 साल देखें, 2 साल देखें, इवन 3 साल देखें, तभी चीज़ें अपने आप पर जब तक फोकस नहीं करेंगे, अपने आप पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक ना ही आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी हटेगी, ना ही आपका डीएम आपसे कनेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो, इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हो। तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकालना है। मैं सिंपल वे में बताती हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपके डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वह आपके दिमाग से ऑन द स्पॉट हटा दीजिए, उनके दिमाग से हट जाएगी। उसके लिए अगर आपको लिखना पड़े तो लिखिए, आपको जो होमवर्क करना पड़े करें, क्योंकि इस जर्नी को कंप्लीट करना है आपको, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप कुछ भी करो, 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, इवन 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर आपने अपने आप पर फोकस नहीं किया, अपने आप पर वर्क नहीं किया, अपनी लिए खुद लड़ना नहीं सीखा, तो तब तक आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इवन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें घटती जाएगी जो आप फिर से आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप एक दिन में अपनी जर्नी कंप्लीट कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन में यह जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इवन आपका डीएम किसी और के साथ चलो इवन चला भी गया, तभी आपको पता है कि वो आपके हस्बैंड है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जाने दीजिए उनको, आप अपने यहाँ काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कर्मा उनके साथ लिखे होंगे, तो वह क्लियर करने पड़ेंगे, वह उनको उधर ही झटका लगेगा।
वह आपके हस्बैंड है, तो आपको अपने हस्बैंड पर या फिर अपनी वाइफ पर भरोसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना। मुझे पता है कि मेरा डिवन चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंसे, उसको आना मेरे पास है, मुझे पता था। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, तो आपको भी एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करे, तो चीज़ें सिंपल वे में होती जाएगी और थर्ड पार्टी भी अपने आप ही चली जाएंगी। ठीक है, आपका हस्बैंड आपका डीएफ चला गया किसी और के पास, तो रोने लग जाते हो, धोने लग जाते हो। ऐसा नहीं, चल बच्चा जा जा, तू भी उधर जाके देख ले कि जा ये आपके लिए सही है कि नहीं है। आपको आना मेरे पास ही है, ऐसा दिमाग में उल्टा सीधा सोचे, बड़ा मज़ा आएगा। इजी वे में बहुत सारी चीज़ें आप कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता है दर्द पेन तकलीफ होती है, लेकिन क्या है कि आपको उन सारी चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ। तो मैं इसलिए बताती हूँ कि आप भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी दिमाग में उल्टे पुल्टे सवाल सोचे और उल्टी दिमाग में लाइए, तो चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएगी। अगर आपका डीएम अभी आपके पास नहीं है और आपको डिवाइन ने उनसे सेपरेट किया है, उनको थर्ड पार्टी में भेजा है, तो थर्ड पार्टी का काम है उनको कर्मा क्लियर करने हैं उसके साथ, तो करने दीजिए। आप अपने आप पर फोकस करें, अपने आप पर वर्क करें, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती जाएगी और आपका डीएम आपके पास ही आएगा। आना तो आपके पास ही है, क्योंकि आपको मिलाया है ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपको मिलवाएगा यूनिवर्स। पर क्या होगा कि आपको अपने लेवल पर समझना होगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपके अंदर जो डिवाइन पावर है आपको वह जगाना है। इसीलिए आपको सेपरेट किया जाता है या फिर थर्ड पार्टी में भेज दिया जाता है, वह सारी चीज़ें क्रिएट होती है। तो आप अपने आप पर फोकस करें, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को कैसे हटाना है यह प्रश्न है ना। तो क्या है कि थर्ड पार्टी आपके दिमाग से हटा दीजिए, आपके दिमाग से हट जाएगी ऑटोमेटिकली। वह जिनके साथ होंगे या फिर जिनके जहाँ फंसे होंगे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का करना क्या है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा डीएम किसी थर्ड पार्टी में फंसे। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं सोचती नहीं ऐसा, ऐसी बकवास बातें नहीं सोचना, मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है उनको कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो आएंगे वापस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे है, तो वह चाहे कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले गए, उनको आना मेरे पास है। तो आप ही ऐसा सोचो ना कि उनको कोई मेरे सिवा हैंडल नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएगी। थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के क्यों दिमाग घुमाना है। थर्ड पार्टी के अब आते हैं कि आपका डीएम आखिर थर्ड पार्टी में क्यों फंस जाता है, यह क्वेश्चन था। तो यह क्वेश्चन अभी सॉर्ट आउट कर देती हूँ कि थर्ड पार्टी में क्यों फंस जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप पर फोकस नहीं करते। अपनी एनर्जी, अपने चक्रा, हीलिंग, सारी चीज़ें आपको करनी है, आपके अंदर डिवाइन को जगाना है। सिंपल, कोई बताए या ना बताए, मैं बताती हूँ कि आपके अंदर जो डिवाइन पावर है, आपके अंदर जो पावर है, एबिलिटी है, वह सारी आपको जगानी है, आपको जाननी है, पहचाननी है कि अपने दर्द पेन तकलीफ़ को समझना है, ताकि आप किसी और की दर्द पेन तकलीफ़ को समझ सके और अपनी लाइफ पर फोकस करके आप दोनों मिलकर यह जर्नी एक नई वे में शुरू करें और लोगों की भलाई के लिए सोच सके। अगर आप अपनी भलाई के लिए नहीं सोच सकते, तो दूसरों की भलाई क्या करेंगे। इसलिए आपके जो लाइफ के पर्पस है उस पर वर्क करें। आपका डीएम कहीं नहीं जाएगा, आखिर थर्ड पार्टी में फंस गया है, चाहे वो किसी और के साथ चला जाए या फिर उनके माँ बाप नहीं मान रहे, आपके माँ बाप नहीं मान रहे, इवन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वह सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हटती जाएगी जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे और वह थर्ड पार्टी से निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि यूनिवर्स ने आप पर भरोसा किया है, यूनिवर्स ने आपको यह जर्नी के बारे में बताया है, तो आप भी यूनिवर्स पर भरोसा करें और सरेंडर कर दें, लेट गो करें।
बहुत सारे लोग बताएंगे आपको कि सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनिवर्स ने आप पर भरोसा किया है, तो आप भी यूनिवर्स पर भरोसा करें और चीज़ों को अपने आप जो होता है उस वे में होने दीजिए। आपके डीएम की लाइफ में भी जो थर्ड पार्टी है वो ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी से लड़कर आपके पास आएगी। उनके अंदर वह पावर है, वह सारी चीज़ें है। अगर आप में डिवाइन है तो उनमें भी डिवाइन है। पर क्या है कि आप अभी तक बैलेंस नहीं है, या फिर अपनी एनर्जी को नहीं समझते, अपने चक्रा को नहीं समझते, तो वह सारी चीज़ें आपको समझनी है। इसलिए आपको थर्ड पार्टी में भेज दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, रन कर जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि चीज़ों को आप एक दिन में 2 दिन में नहीं सीख जाते, आपको समझने के लिए भी टाइम लगता है। मैंने इस जर्नी को सीखने के वे में ली थी, तो सीख ही रही हूँ और सिखाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं गाइड करती हूँ, मुझे गाइडेंस करना अच्छा लगता है, तो मैं आपको गाइडेंस करती हूँ। तो आपको अगर टैरो रीडिंग आती है तो उस पर वर्क करें, अगर आपको हीलिंग आती है तो उस पर वर्क करें, इवन सोशल वर्क कुछ करना चाहते हैं तो उस पर वर्क करें, उस पर फोकस करें। चीज़ें अपने आप जो आप लेट गो नहीं कर पाते थे या फिर सेल्फ लव नहीं कर पाते, तो सेल्फ लव के ऑलरेडी मैंने वीडियो डाले हैं, वह देखें और वह सारी टेक्निक्स अपनाएं। क्योंकि आपको सारी चीज़ों को करना तो पड़ेगा, एक होमवर्क की तरह करें। चाहे यूनिवर्स के जो गाइडेंस दे रहा है उसका मान रख कर करें, लेकिन चीज़ों को आपको करना है, समझना है। आप अपने आप को नहीं समझते तो आपको दूसरों को कैसे समझोगे? अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको टैरो रीडिंग सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चक्रा क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, इवन सिचुएशन क्या होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून आता है या फिर थर्ड पार्टी आती है, उसमें चाहे कोई भी कार्ड आता है हो, तो वह सारे कार्ड के आपको मीनिंग पता होने चाहिए। या फिर आपको पता है तो वेल गुड, अगर नहीं पता तो और भी अच्छी तरह से आपको समझना है। तो क्या होगा कि आपको पहले उस थर्ड पार्टी के बारे में जानना होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में जानना होगा कि एक एक कार्ड आता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो वह क्या होता है, वह सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि हर एक की लाइफ अलग होती है। मेरी लाइफ है तो मेरी लाइफ की सिचुएशन कहीं ना कहीं अलग होती, आपकी लाइफ है तो आपकी लाइफ की सिचुएशन भी अलग अलग होती है। तो आपको उन वे में सबके वे में सोचना है। ऐसा नहीं कि अपनी सिचुएशन के बारे में सोचे, नहीं, आपको दूसरों को भी जानना है, दूसरों को भी समझना है। तो उस वे में आपको समझने के लिए वक्त लगता है। यूनिवर्स आपको टाइम लगा रहा है और आपके डीएम को थर्ड पार्टी में फंसा रहा है, तो कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ के जो पर्पज़ है उस पर वर्क करें, आपका डीएम ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी से रिमूव होता जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप पर फोकस करें। थर्ड पार्टी के लिए मैं और एक वीडियो डालूंगी, तो वह देख लेना। और चक्रा के बारे में भी क्या होता है कि चक्रा के मीनिंग, हीलिंग और उनके लिए भी जो कैसे बैलेंस हो तो क्या होता है और बैलेंस नहीं हो तो क्या होता है, उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी, तो वह देखना। और थर्ड पार्टी रिमूविंग के लिए मैंने ऑलरेडी मंत्रा चेंट करके डाला है, तो वह देखिए। और भी कई मंत्रा मैंने डाले हैं जो आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि मंत्रा चेंट ऐसा है जो यूनिवर्स तक जाता है और यूनिवर्स सारी चीज़ें अट्रैक्ट करके आपके पास भेजता है। और आप बिलीव के साथ करें, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन में मानती हो, फिर भी वह सारी चीज़ें करें, मंत्रा चेंट करें। क्योंकि हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो यूनिवर्स, भगवान एक है, बस भगवान ने भगवान या यूनिवर्स एक है, अल्लाह, गॉड, वह सारे अलग अलग पार्ट किए हैं। क्योंकि भगवान को भी ये क्या होता है कि सारे बच्चों को नहीं सिखा सकते, तो क्या होता है कि एक टीचर को एक क्लास सौंप दी, दूसरे टीचर को दूसरी क्लास सौंप दी। ऐसे ही ये हमको समझना है कि अगर भगवान को, ये भगवान है तो ये भगवान का यह काम है, ये भगवान के यह काम है, इस देवी का यह काम है, तो आपके अंदर भी सारी कहीं ना कहीं यह गुण है। आप जो भगवान को मानते हैं उस भगवान के गुण भी आप में दिख जाएंगे, अगर आप अवेकन हो गए, उस लेवल तक पहुंच गए तो। ठीक है, तो आप अपने लेवल पर समझने की कोशिश करें और थर्ड पार्टी से मत घबराइए। ठीक है,
आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो, और अपनी लाइफ के थर्ड पार्टी को आपको खुद हटाना है तो आप अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करें, और मंत्रा चैंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखें ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।